हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। पिछली वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना था और हमने दूसरी वीडियो में उसकी विविधताएं कितने प्रकार की होती हैं और क्या हैं ये हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर और भारत में जो जातीय विविधता है यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ एंड इन इंडिया, इसके बारे में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर और भारत में जो हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या है। एक हमारी जब हम लगभग 6 या 8th क्लास में थे, लगभग तभी से IUCN की फुल फॉर्म हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये क्लासेस हम यूपी LD ग्रेड के लिए कर रहे हैं। IUCN की फुल फॉर्म ये आज भी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये जो है IUCN, इसके अनुसार क्या हुआ है कि अब तक के जो हैं हमारे पेड़ पौधों या जंतु हैं उनकी जो कुल संख्या है वो हमारी लगभग 1.5 मिलियन हो चुकी है। और लेकिन जो जातियाँ खोजी जानी हैं अभी ये नहीं पता चल रहा है। मतलब हमारी 1.5 मिलियन संख्या तो हो गई है पादप और जंतु की, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी जाति खोजी जानी है। और ये जो हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं वे यह बता रहे हैं कि जो परास है, जो संख्या खोजी हुई है 1.5 मिलियन, उसकी जो जातियों की जो परास है वो 20 से 25 मिलियन तक हो सकती है। लेकिन जो हमारे रॉबर्ट भाई हैं वे कहते हैं कि पृथ्वी पर जो है जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन तक की हो सकती है। तो ये क्या है, अब हम क्या देखेंगे कि हमारे जो नवीनतम जो अध्ययन हुआ है, जो नए अध्ययन आजकल हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि जो हमारी स्थलीय जाति है उसकी संख्या लगभग 8.7 मिलियन और जो समुद्र में 2.2 मिलियन हो सकती है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। और जो आकलन कर रहे हैं वे उसके अनुसार बता रहे हैं कि 70% यानी 70% से ज़्यादा प्रजातियाँ जंतुओं की और 22% प्रजातियाँ पादपों की हैं। मतलब जितनी उन्होंने अभी तक जातियों की खोज की है उसमें ये बता रहे हैं कि लगभग 70% से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वे जंतुओं की हैं और जो 22% प्रजातियाँ हैं वे पादपों की हैं। पादपों में जैसे हमारे शैवाल आ गए, कवक आ गए, ब्रायोफाइटा हो गया, आवर्तबीजी हो गया, ये सब इसके मध्य आते हैं। अब हम जो कीटों के वर्ग को हम वर्ग इंसेक्टा कहते हैं। जो हमारा जंतुओं का वर्ग है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग इंसेक्टा। ये जो है सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता होती है वो हमारे इंसेक्टा में ही होती है। और यह किसका वर्ग है, जंतुओं का वर्ग है। तो जंतुओं के 70% भाग को प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा इंसेक्टा वर्ग है ये हमारे जंतुओं के लगभग 70% भाग को प्रदर्शित करता है। और जो हमारी कवक प्रजातियां हैं वे सबसे अधिक हैं। अगर हमारी कोई सरीसृप है, स्तनधारी है, मछली हैं, उभयचर हैं, तो उन सबसे अधिक हमारी कवक की प्रजातियां हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, जो हमारा A नंबर पर चित्र है उसमें दर्शाया हुआ है एक जो डार्क ब्लैक है वे हैं अन्य प्राणी, जो हल्का ब्राउन है वो कस्टेरिया है, जो हल्का लाइट में है वो मोलस्का है। लेकिन ये जो हमारे कीट दे रखे हैं सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो इन्हीं का है। ये हमारे अकशेरुकी प्राणी हैं जिनमें हड्डी
नहीं होती है, जो हमारी रीढ़ है वो इनमें नहीं होती है। और हम बी नंबर पर देखेंगे तो ये कशेरुकी प्राणी है। जैसे नीचे लिख रहा है उभयचर हो गए, फिर उसके ऊपर सरीसृप है, फिर हमारा पक्षी है, फिर स्तनधारी है, और ये हमारा साइड में मत्स्य है, ये हाफ में है। तो सबसे ज़्यादा रेशियो इसमें हमारा मछलियों का है, और हमारा इसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो इन कीट का है। ए नंबर पर हमारा अकशेरुकी है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और बी नंबर पर हमारा कशेरुकी है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। और तीसरा जो हमारा है वो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें जातियों का जो अनुपात दिखाया गया है, जो हमारा लाइकेन है वो सबसे कम पाया जाता है। फिर शैवाल, फर्न, मोसेस, आवर्तबीजी पादप, कवक, सबसे ज़्यादा हमारा क्या है अनुपात कवक का है। और जो भारत है हमारा, जो हमारा पूरा मतलब जैव मंडल है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो भूमि है, उस भूमि में जो भारत का जो परसेंटेज है वो केवल 2.4% है। इसकी जो वैश्विक जाति विविधता है वो 8.1% है। तो ये जो हमारा भारत है ये 12 अति महत्वपूर्ण देश हैं जिसमें हमारा भारत भी है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियाँ और दोगुनी जंतु जातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। अर्थात जो हमारा भारत देश है उसकी हमारी कितना क्षेत्रफल है भूमि का 2.4%। और जो हमारे संसार में विविधता वाले देश हैं जिन्हें हम इंग्लिश में मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहते हैं, वे हमारे 12 हैं, जिसमें हमारा भारत भी आता है। भारत में कितनी ज़्यादा जातियाँ बताई हैं? लगभग 45,000 पादप जातियाँ हमारे जो वैज्ञानिक हैं वे खोज चुके हैं। और दोगुनी जंतु जातियों के बताया गया है। लेकिन जो हमारे रावत भाई साहब हैं वे क्या कहते हैं कि कुल 22% जातियाँ ही खोजी हुई हैं। मतलब जो जितनी जातियाँ खोजी हुई हैं उनमें से केवल 22% जाति की खोज है, और लगभग 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतुओं की खोज और वर्णन अभी बाकी है। वे ये बता रहे हैं कि जितनी जानकारी ले चुके हैं वैज्ञानिक, जितनी जानकारी बता दी है जातियों के बारे में, उनमें से अभी 1 लाख से अधिक तो पादपों की जाति ऐसी हैं जिनकी खोज और वर्णन रह गया है, और लगभग 3 लाख से अधिक जंतु जाति ऐसी हैं जिनका वर्णन रह गया है। तो जो जातियाँ खोज करने से पहले विलुप्त हो रही हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हम उन जातियों की खोज करने तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, वे पहले ही विलुप्त हो रही हैं। तो ये जो है ऐसे विनाश थोड़ा सा समझ में उन्हें आ रहा है कि भाई हम जो है प्रकृति में जातियों की खोज नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो जाति तो विलुप्त हो गई है। जैसे हम एक नोट में देखेंगे कि जो पादप और जंतु जाति हैं जिनका जो वितरण है वो केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित होता है। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय जाति कहलाती हैं। मतलब जो पादप और जंतु वाली जाति हैं और कुछ विशेष ही क्षेत्रों में भी सीमित हैं। तो ऐसी जाति क्या कहलाएंगी? मतलब जिनका ज़्यादा विस्तार नहीं है, वे सीमित हैं और कुछ विशेष क्षेत्रों में ही वे स्थानिक अथवा विशेष क्षेत्रीय जातियाँ हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जैव विविधता का महत्व देखेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।